भारत में ऐसे अनोखे पेड़ उगते हैं जिसके शाखाओं के सिरों पर छोटे छोटे मेमने पैदा होते हैं। जब मेमनों को भूख लगती है तो लचीली शाखाएं नीचे झुक जाती हैं ताकि मेमने घास चर सके। पेड़ से लटके इन्हीं मेमनों से कपास मिलता है। जी हाँ, वही कपास जिससे बनते हैं नरम मुलायम कपड़े, रुमाल, टी शर्ट, जीन्स से लेकर शॉल, चादर और रजाई तक। 14वीं सदी में यूरोपीय यात्री जॉन मैंडविल ने अपनी किताब में ये बातें लिखी हैं। व्यापारियों के जरिए कपास उन देशों तक भी पहुंच गई जहां इसकी खेती नहीं होती थी। वहां इससे बने आरामदेह कपड़ों की धूम मच गई, लेकिन व्यापारियों ने यह राज छुपाए रखा कि कपास आखिर तैयार कैसे होती है। आधी अधूरी जानकारी और कल्पनाओं के बुते मजेदार किस्से गढ़ दिए गए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज कपास के इतिहास के बारे में। कपास दुनिया की उन चुनिंदा फसलों में है जिसकी खेती इंसानों ने सबसे पहले शुरू की और जो धरती के अधिकतर हिस्सों में मौजूद है। पेरू में करीब 8000 साल पुराना सूती कपड़ा पाया गया और मेक्सिको की एक गुफा में पुरातत्वविदों को 7500 साल पुराने कपास के बीज मिले। और यह यहीं पर खत्म नहीं होता है। मोहनजोदड़ो में भी चांदी और कॉपर के बर्तनों से लिपटे 7000 साल पुराने सूती कपड़े के टुकड़े के साथ ही सूत काटने वाली तकली भी पाई गई। और यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी 5000 साल पहले कपास की खेती के सबूत मिल चुके हैं और इसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। माना जाता है कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना करने वाले ऋषि गृत्समद ने ही पहली बार कपास की खेती की शुरुआत की और उसके रेशों से सूत भी तैयार किए। 2000 साल पहले यानी पहली सदी में अरब व्यापारियों ने भारत से कॉटन ले जाकर पूरी दुनिया में बेचना शुरू किया। अरब व्यापारियों के बाद रोम के कारोबारी भी कॉटन की तलाश में भारत पहुंचे। यह साल 327 की बात है जब सिकंदर भारत पर हमला करने आया, जिसके बाद ग्रीस के साथ भी कॉटन का कारोबार शुरू हो गया। इस तरह कॉटन लग्जरी कपड़ा बन गया। पहली सदी में रोम में सूती कपड़ों की डिमांड इस कदर बढ़ी कि कारोबारी सोना और मोती के बदले ये कपड़े बेचने लगे। रोम की महिलाओं को कॉटन के कपड़े इस कदर भाए कि वे इसकी दीवानी हो गई। मुलायम, हल्के और सुंदर सूती कपड़े रोम के अमीर परिवारों के बीच स्टेटस सिंबल बन गए। रोमन विद्वान सिसरो ने लिखा है कि उन दिनों रोम से हर साल 2 करोड़ सिक्के भारत भेजे जाते थे ताकि रोम की महिलाओं के लिए सूती कपड़े खरीदे जा सके। जब वहां के शासकों ने देखा कि कॉटन की वजह से उनका खजाना खाली हो रहा है तो उन्होंने भारत से कपड़ों के कारोबार पर बैन लगा दिया। इसे दुनिया का पहला ट्रेड बैन माना जाता है। समय के साथ कॉटन की डिमांड बढ़ती गई। 16वीं सदी के दौरान इन कपड़ों की नकल बनाने के लिए यूरोप में कॉटन की फैक्ट्रियां लगने लगीं, लेकिन भारत में बने सूती कपड़ों की क्वालिटी का कहीं कोई मुकाबला नहीं था। फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, हर जगह इंडियन कॉटन का जलवा दिखता। आखिर में जर्मनी के सम्राट ने 17वीं सदी में भारत में बने कॉटन पर बैन लगा दिया। ऐसे कपड़े पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाने लगा। कपड़ों के भंडार नष्ट कर दिए गए। इसके बावजूद डच कारोबारी भारत के मछलीपट्टनम से सूती कपड़ों का कारोबार करते रहे और पूरी दुनिया में पहुंचाते रहे। हजारों साल से कपास की खेती कर रहे भारत ने कपड़े बनाने, उन्हें रंगने और सिलने में महारत हासिल कर ली। मुगल साम्राज्य के दौरान कॉटन का कारोबार चरम पर पहुंच गया। 18वीं सदी तक दुनिया भर में कपड़ों के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच गई। ब्रिटिश शासन के दौरान कपास सबसे महत्वपूर्ण उद्योग में से एक था। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों में आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह दूसरे देशों से आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी कंपटीशन के बिना ही इंग्लैंड में आराम से बिक सके। और दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचें। 19वीं सदी के दौरान आरंभ में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि हुई और भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रहा। वैसे तो आज कपास की खेती विश्व के अनेक देशों में की जाती है, लेकिन कपास के प्रमुख उत्पादकों में से चीन, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान प्रमुख है। आज भारत विश्व का
दूसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में कपास का क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज़्यादा है। आज भारत में कुल विश्व का 38% कपास उत्पादन हो रहा है। यह भारत के लाखों किसानों के लिए आय और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।